अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, वैसे तो कई दिनों से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुख्तलिफ़ ख़बरें वायरल हो रही थी। ख़ास तौर पर जनरल कमर बाजवा साहब और जनाब इमरान ख़ान के दरमियान जो ऐवान सदर में मुलाकातें हुई हैं, उस हवाले से, और जनाब एजाज़ुल हक साहब ने जो जनरल और इमरान ख़ान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, उस हवाले से भी काफ़ी ख़बरें थी। ऐवान सदर के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही थी या जो मीटिंग्स हो रही थी, उसके हवाले से भी काफ़ी ख़बरें वायरल थी। उसके बाद इमरान ख़ान के धरने के हवाले से और जनाब राना सनाउल्लाह साहब की भी भड़कें बहुत नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से इस्लामाबाद को सील भी किया जा चुका है और काफ़ी नफरी वहाँ पहुँचा दी गई है सूबों से भी और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी। इस्लामाबाद तकरीबन जो है वो सील कर दिया गया है। लेकिन इस्लामाबाद से ही आज बड़ी अहम ख़बर है जो इन तमाम ख़बरों से ज़्यादा अहम है, और इस ख़बर से मुल्क की सियासत पर बड़े गहरे असरात होंगे। ख़ास तौर पर सिंध की सियासत के हवाले से सिंध की सियासत में बड़ी अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और सिंध में एक बड़ी तब्दीली जो है वो इस ख़बर के बाद आप देखने में महसूस करेंगे। बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो तहरीर, तकरीर और सियासत पर पाबंदी आयद थी, उस हवाले से जनाब मोमिन ख़ान कंवर मोमिन ख़ान ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। उस पिटीशन में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, तो उस वक्त भी जजेस ने ये सवालात उठाए थे कि जनाब जो पिटिशनर है वो कहाँ है। फिर उनके वकील अल्ताफ़ हुसैन साहब के वकील ने जजेस को बताया कि जनाब पिटिशनर को रात को उठा लिया गया है और उनको जो है वो गायब कर दिया गया है, इसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके। और पिटिशनर के जो बेटे थे वो उस वक्त पेश हुए थे, तो वहाँ ये हादसा रौनुमा हुआ। उसके बाद जब आज हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटिशन दायर की गई, तो पिटिशनर मौजूद थे और उनसे जनाब जस्टिस कियानी साहब ने ये सवालात उठाए कि जनाब ये बताइए कि आपके पास क्या अथॉरिटी है। उन्होंने वकील साहब ने, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि अथॉरिटी भी मंगवा ली जाएगी, लेकिन उन्होंने उस नुक्ते को भी उठाया कि जनाब अभी तक बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब को शनाख्ती कार्ड का भी उजरा नहीं किया गया है और शनाख्ती कार्ड भी नहीं दिया गया है, जबकि वो पाकिस्तानी हैं। तो जस्टिस कियानी साहब ने उनसे पूछा कि ये बताएं कि ऐसा कोई प्रूफ के जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को साबित करे कि वो पाकिस्तानी है। तो 1979 का एक शनाख्ती कार्ड था जो तालिब इल्म के दौर के ज़माने में जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बनवाया था, वो पेश किया गया। उसके अलावा उसके बाद जस्टिस कियानी साहब ने अल्ताफ़ हुसैन के वकील साहब से पूछा क्या वो दौरी शोहरत रखते शहरियत रखते हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, और बरतानवी शहरियत भी है और पाकिस्तानी शहरियत भी उनके पास है। इन आर्गूमेंट के बाद, इन दलाइल के बाद जस्टिस कियानी ने नादरा के ज़िम्मेदारान को और सेक्रेटरी दाखिला की महकमा दाखिला को जो है वो नोटिस जारी किए हैं। उनसे पूछा गया है कि अभी तक बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्यों शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किया जा सका है। तो इस सिलसिले में अब इसकी जो नई तारीख़ रखी गई है, 12 अक्टूबर को दोबारा इस मुकदमे की समाअत होगी और 13 तारीख को जनाब रुकन कौमी असम्बली, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली निसार पंवर साहब, जिन्होंने बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए कराची में पिटीशन दायर की थी, उनकी जो तारीख़ है, तो इस तरह से 12 और 13 दोनों दिन जो हैं वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, सिंध की सियासत से 12 और 13 तारीख को दोनों जो हैं वो मुकदमात हैं, मुकदमात की तारीख़ है और उस दिन जो है वो मुमकिन है कि कोई खुशखबरी सामने आ जाए। तो ये इससे पहले आपको बताता चलूँ कि जिस वजह से पाकिस्तान में पाबंदी आयद की गई थी, उस हवाले से एक मुकदमा बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर लंदन में भी दायर किया गया था और लंदन में 2 साल तक वो मुकदमा ज़ेर समाअत रहा। बिला आखिर बानी मुत्तहिदा को बरतानवी अदालत ने बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया था
اور آپ نے دیکھا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جس وجہ سے ان پر پابندی عائد کی گئی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کئی مرتبہ معافی بھی مانگی ہیں اور برطانوی عدالت سے بھی وہ باعزت طور پر بری ہو چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے علاوہ پھر جناب عمران خان صاحب کو بھی کل جو ہے وہ معافی دے دی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں منظر سامنے رکھتے ہوئے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف اس مقدمہ کا جلد فیصلہ ہوگا اور بانی متحدہ کو بھی معافی مل جائے گی، ورنہ ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ سیاستدانوں نے، صحافیوں نے، متحد صحافی سیاستدان جو ہے وہ ملک کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں نے معافی بھی نہیں مانگی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی چکوال میں جس طرح سے افواج پاکستان کے لیے یا ہمارے مقتدر حلقوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پاسپورٹ بھی پھاڑے اور جھنڈے بھی جلائے گئے، خدا نخواستہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو محض ایک مقدمہ ایسا تھا الطاف حسین صاحب پر جو ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے ان پر وہ پابندی آئی تھی۔ تو یہ جو ہمارے سیاسی حلقے ہیں یا جو ہمارے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو صورتحال سامنے آئی ہے عمران خان کی معافی کے بعد اور تمام جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اس حوالے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف الطاف حسین صاحب پر جلد پابندی کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ وہ ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر سندھ کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا فعال کردار ادا کرنے جیسی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال بھی کیجیے گا اور میرے چینل کا خیال بھی کیجیے گا، اور اپنی کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔